आज बिहार के चुनाव आए हैं और बिहार के चुनावों में बिहार के मतदाताओं ने पुनः एनडीए के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के प्रत्येक मतदाता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एनडीए के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी यहाँ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने बिहार में अपनी सरकार बनाई है। ये जो बिहार में पुनः सरकार का बनना है, ये केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, देश के लोगों का और बिहार के लोगों का जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, वो इस बात को दर्शाता है। पुनः हमारी सरकार बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं पुनः बिहार की जहां जनता का धन्यवाद करता हूं, वहां नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को बिहार में स्थापित किया। कांग्रेस सरकार 3 वर्ष का जश्न मना रही है। 3 वर्ष के कार्यकाल को भाजपा कैसे देख रही है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके जश्न को लेकर काफी आलोचना हुई। देखिए, कांग्रेस जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर का नारा देकर प्रदेश में अपनी गतिविधियां चला रही थी, अब व्यवस्था परिवर्तन से वो व्यवस्था पतन की तरफ को बढ़ गए हैं। जहां उनके 3 वर्ष के कार्यकाल का जश्न है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि किस बात का जश्न। हमारी ट्रेजरी पिछले 2 महीने से लगातार बंद है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि आज सारे कर्मचारी भाई अपनी तनख्वाह के लिए, जो हमारे रिटायरी भाई हैं वो अपनी पेंशन के लिए, अपने वित्तीय लाभों के लिए, बेरोजगार नौकरी के लिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं दी। और वैसे ही हमारी माताएं बहनें जिनको कहा था कि 1500 रुपये देंगे, वो दिया नहीं। गोबर का 2 रुपये केजी खरीदेंगे, वो खरीदा नहीं। दूध 100 रुपये केजी लीटर लेंगे, वो लिया नहीं। तो जो 10 गारंटियां दी थी, वो 10 गारंटियां भी पूरी नहीं की। तो किस बात का जश्न, किस बात का जश्न मना रहे हैं? ट्रेजरी बंद, और प्रदेश में लगभग 3000 के आसपास इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। जब भाई 3000 इंस्टीट्यूट बंद होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? और उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को पक्की नौकरी देंगे। अब कह रहे हैं कि कोई मित्र लगाना है तो 5000 रुपए देंगे, 4000 रुपए देंगे। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि अब जहां एक मिस्त्री प्राइवेट काम करने के लिए 1000 रुपए की दिहाड़ी लेता है, वहीं अब ये डॉक्टर को भी 1000 रुपए दिहाड़ी पर रखने की इनकी योजना है, जिसके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया। इससे बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है हमारा, और उस हेल्थ सिस्टम में जो डॉक्टर जो सबकी देखभाल करता है, मरीज की देखभाल करेगा, जिसको कहते थे हम भी बड़े स्मार्टली पेड होते हैं डॉक्टर, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जिनको सैलरी मिलती थी, उनको अब 1000 रुपए पर डे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो किस बात का जश्न? क्या किया प्रदेश? ट्रेजरी बंद, ठेकेदार स्ट्राइक पे, ठेकेदारों को ठग दिया। कहा 10-10 लाख रुपए हम दिवाली से पहले आपको देंगे। क्या हुआ उसका? ठेकेदारों को ठग दिया। ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है, ट्रेजरी बंद है। तो किस चीज का जश्न? ये जश्न पे भी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा होता कि उन पैसों से जो जश्न में पैसे लगेंगे, उनके लिए प्रदेश में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को उसके तहत मदद की जाए। सड़कें बंद हैं आपदा के बाद, क्या किया आपने? गांव के रोड बंद है। पंचायत चुनाव आपसे हो नहीं रहे हैं। चुनाव इस वजह से नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं धन का अभाव है, डिजास्टर का तो केवल बहाना है। अब कह रहे हैं कि जो मैं कल एक नोटिफिकेशन देख रहा था कि अब जहां 200 रुपए सिक्योरिटी लगती थी अगर किसी ने पंचायत में चुनाव लड़ना है, अब 3000 रुपए लगेंगे। तो ये तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन है। ये किस बात का जश्न मना रहे हैं? इसलिए वर्तमान प्रदेश सरकार को जश्न मनाने का कोई राइट नहीं है। मुझे लगता है कि वो प्रदेश की जनता की सेवा करें जितने दिन इनके बचे।